साथियों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने निसान की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट की जो लॉन्चिंग हुई थी उन्हीं दिनों में इसको बुक करवा लिया और आपको शोरूम वालों ने ये कमिटमेंट दिया कि आपकी जो गाड़ी है वो मार्च या फिर अप्रैल 2021 तक आपको मिल जाएगी। लेकिन अब लोगों के पास ऐसे मेल आने शुरू हो चुके हैं जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आपको गाड़ी जुलाई 2021 के बाद दी जाएगी। अब जुलाई 2021 के बाद का मतलब एक लंबा समय है, पता नहीं कब मिलेगी। इस प्रकार की असामान्य परिस्थिति में हो सकता है आप ये सोचें कि आप मैग्नाइट को जो बुकिंग है उसको कैंसिल करके कोई नई गाड़ी खरीदें। तो यहाँ एक दिल्ली के एक साथी है जिन्होंने मैग्नाइट बुक की थी और उन्होंने इस गाड़ी को कैंसिल किया, तो उनके साथ जो एक बहुत बुरा अनुभव जुड़ा। उन्होंने लोगों के साथ और वेबसाइट में इन्होंने अपना जो है अनुभव साझा किया, जिसके बाद से निसान पर काफ़ी लोगों को गुस्सा आ रहा है और उन्होंने कुछ हिदायतें भी निसान को दी है। खैर, हम उनके अनुभव की बात करेंगे। तो ये साथी है जिन्होंने भीखाजी कामा पैलेस नई दिल्ली से निसान मैग्नाइट का जो बेस मॉडल है XE इसे बुक किया और शोरूम वालों ने इन्हें कहा कि आपको गाड़ी मिलेगी मार्च 2021 तक। तो इन्हें लगा कि ठीक है, मार्च 2021 तक वो XE ले लेंगे और शानदार अपना जो सपना है वो पूरा करेंगे। लेकिन फिर ये कहते हैं कि उन्हें एक मेल आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई शॉर्टेज के कारण डिलीवरी कम हो पा रही है और आपको जुलाई के बाद जो है वो इस गाड़ी को सौंपा जाएगा, सुपुर्द की जाएगी। जब इन्होंने संपर्क किया, इस मेल के बाद में उन्होंने डीलरशिप से संपर्क किया कि भाई उन्होंने जो अपनी गाड़ी बुक की है वो आपने मार्च में देने का वादा किया था, तो अब आप वादा खिलाफी नहीं कर सकते। तो शोरूम वालों ने या कहें डीलरशिप ने, तो उन्होंने इन्हें ये कहा कि आपको XE नहीं दी जा सकती बेस मॉडल। आप सोच सकते हैं जिन्होंने XE बुक की है उनके साथ कितना बुरा बर्ताव कंपनी कर रही है। और यदि आपको निसान की मैग्नाइट पहले लेनी है तो आप इसका केवल टॉप मॉडल ले सकते हैं जो 8 लाख तक आपको पड़ेगा। जाहिर है ये साथी जिन्होंने बुक की उन्होंने कहा कि मैं एक 1.0 लीटर के छोटे इंजन की एक गाड़ी पर 8 लाख रुपए तक खर्च नहीं कर सकता, न ही मेरे पास इतना बजट है। इसलिए यदि XE जो इसका बेस मॉडल है वो यदि आप मार्च तक दे सकते हैं तो दें, अन्यथा मेरी बुकिंग कैंसिल करके मेरी जो बुकिंग राशि है 11,000 रुपये वो वापस दे दिए जाए। तो शोरूम वालों ने कहा ठीक है, हम आपका अनुरोध स्वीकार करते हैं और आपकी बुकिंग जो है वो कैंसिल कर देते हैं। तो अब उन्होंने बार बार जब इसका तकाजा किया कि भाई मेरी बुकिंग राशि है वो मुझे वापस दें, तो 3 सप्ताह के समय के बाद, वो कह रहे हैं 3 सप्ताह का मतलब ये है कि 20 दिन के बाद उन्हें एक रिटर्न चेक मिला, माफ़ करें रिफ़ंड चेक मिला, जिसमें 11,000 रुपये की राशि दर्ज थी। यानी कि 3 सप्ताह तक वो चेक तक नहीं दे पाए और वो भी 11,000 रुपये का। और इतना ही नहीं, अब असली जो दुर्दशा है इस ग्राहक की वो तब शुरू हुई जब इन्होंने ये 11,000 का चेक अपनी बैंक में जमा करवाया। लेकिन जैसे ही ये चेक जमा हुआ तो इन्हें बैंक की तरफ से मैसेज आया कि ये चेक बाउंस हो चुका है। इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि बिज़नेस में इतने बड़े स्तर पर शामिल ये डीलरशिप क्या इतनी लापरवाह हो सकती है कि 11,000 रुपये का चेक बाउंस हो जाए, पैसे अकाउंट में 11,000 रुपये नहीं। तो इस तरह से इन्होंने वापस डीलर से संपर्क किया कि भाई ये तो बहुत गलत है। तो इन्होंने कहा, डीलरशिप ने उन्हें कहा कि भाई ठीक है, ये अब आप इस चेक को दोबारा से लगाइए, इस बार आपका चेक है वो क्लियर हो जाएगा। तो जब इन्होंने दोबारा चेक लगाया तो बड़ी विडंबना की बात है कि एक बार फिर से ये चेक बाउंस हो गया, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी जो है उलझनों का सामना करना पड़ा। और इन्होंने सीधा डीलरशिप से कहा कि आप चेक रहने दीजिए, आप अपना चेक वापस ले लीजिए और मेरे सीधे अकाउंट में आप जो है वो 11,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा हो जाएगा। तो काफ़ी दिनों तक रोज़ जब ये बात करते हैं कि भाई आज भी आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए, आज भी नहीं किए, तो ये हर दिन जब उनसे कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो वादा करते हैं कि आज शाम तक आपके रुपए वापस आ जाएंगे। लेकिन जब तक इन्होंने अपना अनुभव साझा किया तब तक वो कह रहे हैं कि उन्हें अपनी जो बुकिंग राशि है 11,000 रुपये वो वापस नहीं मिली है। चूँकि वो ये चाहते हैं कि ये जो डीलरशिप है वो कुछ जानबूझ के या लापरवाही पूर्वक व्यवहार कर रही है, जिससे इन ग्राहकों के साथ बहुत बड़े स्तर पर जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए उन्हें लगा कि ये अनुभव जो है वो आप सबके साथ जो मैग्नाइट से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उन्हें साझा करना चाहिए, और उन्होंने साझा किया। तो साथियों, क्या आप भी निसान की मैग्नाइट की जो सर्विसेज है उन्हें लेकर के आपके मन में क्या है, बेहतरीन आपको अनुभव हुआ है या आपके साथ भी कुछ गफलत हुई है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात अवश्य रखें, आपके अनुभव साझा अवश्य करें। खैर, निसान के लिए एक मैसेज है कि यदि
आपको लगता है कि आपकी लापरवाही की वजह से आपके जो ये अच्छे दिन हैं वो यूं ही चलते रहेंगे, तो माफ़ करना, बहुत जल्दी आप अपने पुराने स्थान पर वापस आने वाले हैं यदि आप अपने आप में सुधार नहीं करते हैं तो साथियों, जाते जाते ऐसा नहीं कि हम एक पक्ष की ही बात करेंगे, तो दूसरा पक्ष जो है उसकी भी चर्चा करनी आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो घटना हुई है और जो ग्राहक के साथ अनुभव हुआ है वो एक डीलरशिप के द्वारा किया गया है, यानी कि एक डीलरशिप की जो गलती है, जो कार्य नकारापन है, उसको हम एक कंपनी के पूरे जो होलसेल कंपनी है उसके साथ नहीं जोड़ सकते। हालांकि ये उसकी प्रतिष्ठा को धक्का अवश्य पहुंचाता है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये एक डीलरशिप द्वारा की गई नादानी है जिससे पूरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। आप में से हज़ारों ग्राहक ऐसे होंगे जिनको डीलरशिप पर काफ़ी अच्छा और शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, और कई लोगों ने जिन्होंने इस गाड़ी को जो बुकिंग है उसकी कैंसिल करवाई है, तो उन्हें अपना जो रिफ़ंड है वो समय से और सही तरीके से मिला होगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करेंगे निसान मैग्नाइट आने वाले समय में अपने आप की जो ये सर्विसेज है उसको सुधारने पर विचार करेगी। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।